क्यों नाराज हैं पुलिस कर्मचारी। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। स्टेट हुड डे पर मुख्यमंत्री ने लाखों कर्मचारियों के लिए घोषणाएं की हैं। इसके अलावा पुलिस कर्मियों के लिए भी घोषणा की है, लेकिन पुलिस कर्मचारी इससे खुश नहीं है। आखिर क्या है इस नाराजगी का कारण? जवाब जानने के लिए आइए देखते हैं हम पहाड़ी का ये भाग अनिल अग्निहोत्री और जीवन ऋषि के साथ। कर्मचारी अब क्यों नाराज, अब क्या बात हो गई? देखिए जीवन ऋषि, स्टेट हुड डे पे मुख्यमंत्री ने घोषणाएं की जी, है ना जी, लेकिन कर्मचारियों में अभी भी निराशा है ना जी। और निराशा देखिए, अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा निराश एक ऐसा वर्ग आ रहा है। देखिए सब पे कर्मचारी, जो मुख्यमंत्री ने घोषणाएं की थी उसमें क्या था, सभी कर्मचारियों के लिए इंक्लूसिव घोषणाएं थी जी, जैसे छठे पे कमीशन के लाभ, है ना जी, या कुछ और जो बाकी उनकी दिक्कतें थी उन पे भी चीज़ें हुई। लेकिन एक वर्ग था कर्मचारियों का, जीवन डीए की जैसे बात थी, एक वर्ग ऐसा था जो वर्ग विशेष था और वो थे पुलिस कर्मचारी। उनको देखिए जितनी बड़ी एक मांग थी कि अब 2015 और उसके बाद के जो कांस्टेबल्स हैं उनकी जो एक पे बैंड है उसमें सुधार लाया जाए, मुख्यमंत्री ने उसके लिए घोषणा की जीवन ऋषि। लेकिन कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी खुश नहीं है। क्या हुआ? जी, पहले तो स्टेट हुड पे जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने बहुत घोषणाएं की हैं प्रदेश के लिए, और उन्होंने ये भी दावा भी किया था कि 2.25 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा होने वाला है। डीए की बात थी इसमें, तो एक तरह से उन्होंने खुश करने की कोशिश की थी, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा कर्मचारी वर्ग फिर से नाराज हो गया। पुलिस पे बैंड पे जब उन्होंने घोषणा की तो उसका तरीका शायद इन कर्मचारियों को पसंद नहीं आ रहा है। इसमें दो चीजें हैं कि जो 2019 तक कर्मचारी लगे हैं, उन्हें 3+2 का फार्मूला दिया गया है। तीन साल उनका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा और 2 साल उसके बाद राइडर रहेगा। 2 साल मतलब 5 साल बाद इनको फुल स्केल मिलेगा। एक जो 2019 तक भर्ती हुए, 15 से लेके 19 तक पुलिस कर्मचारी, तो और जो 2019 के बाद लगे हैं उन पर 2+2 का फॉर्मूला लगा है, यानी 2 साल उनका कॉन्ट्रैक्ट होगा, 2 साल फिर से उनको एक तरह से प्रोबेशन के लगाने पड़ेंगे और फिर उसके बाद उन्हें फुल स्केल मिलेगा। तो ये दोनों ही जो फार्मूले हैं वो कर्मचारियों को पसंद नहीं आ रहे हैं। वो सीधे बोल रहे हैं कि राइडर जो है वो खत्म किया जाए, यानी जैसे तो दूसरे कर्मचारियों के लिए। जी। तो इससे फिर से एक अच्छा करते करते सरकार का तो प्रयास था कि सभी को खुश किया जाए, लेकिन एक बार फिर से एक नाराजगी मोल ले ली है। हालांकि जी ऐसा भी था कर्मचारियों की तरफ से कि जी हमें आप ये पे बैंड हटा दीजिए, हम कोई एरियर वगैरह नहीं चाहेंगे। खैर एरियर की बात तो अभी भी नहीं बन रही है। तो ये कर्मचारियों का, पुलिस कर्मचारियों का भी शायद इसमें कुछ और क्लैरिफिकेशन अभी आए। जी लंबा संघर्ष था। हाँ, ये जरूर था कि पुलिस कर्मचारी अपना केस जो थे वो हाई कोर्ट में हार गए थे, तो सरकार के ऊपर था कि वो उनको कैसे कोई राहत देते हैं, तो शायद ये फार्मूला निकाला गया था। ये भी है कि चुनावी वर्ष में बहुत से लोगों को सरकार शायद फ़ायदा भी देना चाहती होगी, लेकिन जैसे आपने बताया कि अभी पुलिस कर्मचारी इस वजह से नाराज़ हैं। अब देखना ये होगा कि क्या ये वजह दूर हो पाती है कि नहीं हो पाती है। जबकि एक वर्ग और है, कॉलेज कैडर के जो लेक्चरर्स हैं, कॉलेज शिक्षक जो हैं, वो भी सामने आ गए हैं। सामने इस तरह से आ गए, पहले तो जरा कम था, अब उन्होंने भी अपनी मांगे रखते हैं कि हमारी भी सुनिए। क्या परेशानी है कॉलेज टीचर्स की, लेक्चरर्स की? जी, कॉलेज लेक्चरर्स की एक बड़ी मांग जो है वो तेजी से उन्होंने मतलब बड़ी जोर शोर से उठाई है, जिसमें वो कह रहे हैं कि उन्हें यूजीसी का स्केल दिया जाए। अच्छा। अभी सरकार ने इस पे कोई फैसला नहीं लिया है, और लेकिन इन शिक्षकों का तर्क यही है, लेक्चरर्स का तर्क यही है कि कुछ स्टेट्स में ये यूजीसी का स्केल दिया जा रहा है, तो उन्हें इससे क्यों वंचित रखा जा रहा है। तो अभी सरकार को इस पे खैर अंतिम फैसला लेना है, लेकिन सरकार के खिलाफ एक के बाद एक नया मोर्चा खुलता जा रहा है। मतलब ये कि आपका कहने का अर्थ है कि कॉलेज लेक्चरर्स को भी ये लग रहा है कि जब सबकी बात हो रही है, सभी वर्ग अपनी मांगे रख रहे हैं, तो हम भी रख देते हैं। बिल्कुल। और यूजीसी का जैसे आपने बताया जी, ये सरकार बाद में नोटिफाई करती है। अभी सरकार ने शायद मना तो नहीं किया है, मना नहीं किया है, लेकिन ये वर्ग बहुत ही प्रभावशाली होता है, ये सरकार को भी पता है। बिल्कुल पता है। यूथ जो इनके स्टूडेंट्स होते हैं वो 18 साल प्लस वाले होते हैं, नए आए होते हैं कॉलेज में, लेक्चरर्स तरीके उनको शिक्षा भी अच्छी देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा जी ऋषि, ये तो 2 वर्ग हो गए जो हम ये कह सकते हैं कि सरकार से नाराज हैं, लेकिन हम वो जो खुश हैं उसको रहने देते हैं अभी आज चर्चा करना, क्योंकि हम पहले कर चुके 3% डीए, या फिर आपको जो 6 पे कमीशन के जो एक 15% का ऑप्शन दिया है। अभी खैर एक और भी है, वो जो ऋषि 2017 के बाद वालों के लिए राइडर
कैडर वाले जो बहुत से कर्मचारी हैं उनका भी हल होना है, लेकिन उसमें वही है कि अभी चर्चा होनी है, उस पर होगी ज़रूर, ये पक्का है, क्योंकि कर्मचारी नेता भी कह चुके। जी, OPS एक ऐसी मांग थी जी जिसकी कोई भी घोषणा ना होने पे 25 जनवरी को दैट इज स्टेटहुड डे पे सब हैरानी जता रहे हैं कर्मचारी, और कर्मचारी जो मामलों के विशेषज्ञ हैं वो भी, उनको लगता था कि शायद कमेटी पे कुछ ना कुछ कहेगी सरकार। क्या कहेंगे इस पे आप? जी, इसकी बड़ी उम्मीदें थी, और स्टेटहुड डे पे एक तरह से जो सबसे ज़्यादा कयास लगा जा रहे थे वो OPS को लेकर बनने वाली कमेटी को लेकर ही थे। कर्मचारियों को ऐसा लग रहा था कि कमेटी के नामों की ही ना घोषणा हो जाए, लेकिन इससे पहले कमेटी बनाने की अधिसूचना तो जारी हुई है, लेकिन पता नहीं कमेटी क्यों नहीं बन रही है। तो इससे एक बार फिर से जो कर्मचारियों और सरकार में जो असमंजस की स्थिति पहले बनी थी वो फिर से बनती नजर आ रही है। जी जी जी, कर्मचारियों वैसे एक स्प्रिंग, एक फुसफुसाहट और चल पड़ी है, पता नहीं वो कहाँ से चली है, उसका बेस क्या है हमें नहीं पता, लेकिन ये भी कहा जा रहा है जी कि कहीं ऐसा ना हो कि अगले आने वाले कुछ समय में मुख्यमंत्री ने जैसे सबको बिजली दे के सबको चौंका दिया है, फ्री बिजली 60 यूनिट, हालांकि कम ज्यादा अपनी अपनी समझ के हिसाब से आप लिखते हैं, लेकिन है तो सही कि कहीं OPS की घोषणा ही ना करता है मुख्यमंत्री, हालांकि दूर की कौड़ी हो सकती है, ये अलग बात है। ये करुणामूलक जो लोग हैं, एस्पिरेंट्स जो चाहते हैं कि उनको करुणामूलक आधार पर नौकरियां मिले, उन पर सरकार शायद अपना स्टैंड पहले ही क्लियर कर चुकी है। जी जी, लेकिन और उसमें स्टैंड क्लियर के साथ तो एक तो यह है कि विभागों में आप नियुक्तियां करिए, विभाग अध्यक्ष जो हैं, जितने भी HODs हैं, उनको भी परमिशन दे दिए कि आप इन लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं। लेकिन जीवन ऋषि, शैक्षणिक योग्यता के आधार पर क्लास 3 में जी वैकेंसी चाहने वाले जो लोग हैं, या जिस तरफ उनका संघर्ष मुड़ता दिख रहा है, आपको क्या लगता है सरकार मानेगी, या सरकार इस स्थिति में है कि इस मांग को जल्दी मान लिया जाए? जी, सरकार इसमें कुछ हटकर सोच रही है। सरकार का ऐसा मानना है कि अभी जो ज़्यादातर भर्तियां निकली हैं वो क्लास 4 की हैं, तो सरकार चाहती है कि क्लास 4 की जो भर्तियां उनको धड़ाधड़ भर्ती किया जाए वहाँ कर्मचारी, ताकि इसमें ऐसा लगे कि सरकार तेजी से काम कर रही है और लोगों को तैनाती भी मिले, क्योंकि कुछ एक परिवार जो है बहुत ही जरूरतमंद है, तो उनको जो किसी न किसी तरह से राहत दी जाए। आपका कहने का अर्थ ये है कि सरकार चाहते हैं, क्योंकि करुणामूलक हैं ये लोग, करुणामूलक आधार पर नौकरी चाहते हैं, तो उनको तुरंत एडजस्ट करने की जरूरत है जी, ना कि अभी चॉइस देने की जरूरत है। तो तुरंत एडजस्ट करने का जो फॉर्मूला है वो क्लास 4 में ही है। तो सरकार, आपका कहने का अर्थ है कि सरकार की ये सोच है कि जब आपको तुरंत नौकरी चाहिए, करुणामूलक आधार पर चाहिए, तो प्लीज आप क्लास 3 की ओर मत देखिए, आप तुरंत जैसे आपको जरूरत है, आप क्लास 4 में अभी अवेलेबल हैं पोस्ट, आप वहां आ जाइए। अच्छा, तो अभी आपको क्या लगता है कि कुछ बहुत जल्दी इस पे कुछ फैसला हो पाएगा क्या? जी, अभी 3 फरवरी को मंत्रिमंडल की मीटिंग होनी है, तो उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन जो हमारे पास इनपुट है उसमें ये लगता है कि सरकार ने एक सेट असाइड कर रखा है अभी फिलहाल के लिए। जी, और भी बहुत से वर्ग हैं जिन्हें राहत चाहिए, हम बताते आए हैं, जैसे कि उनमें एक तो आपके आउटसोर्स कर्मचारी हैं जी, है ना जी, वो चाहते, बहुत सारे हजारों कर्मचारी हैं, तो उन पे जी कमेटी की बैठक चली हुई है, और भी बहुत सारे वर्ग हैं जी, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, उन अभी जो रह गए हैं उन्हें धैर्य रखना चाहिए। 20 फरवरी के बाद कभी भी बजट सत्र की घोषणा हो सकती है, तो बजट सत्र में ये सारी चीज़ें एड्रेस हो जाएंगी। जो वर्ग बचे हैं उनके लिए 20 फरवरी का तो कम से कम उन्हें इंतज़ार करना ही पड़ेगा, और बजट सत्र का उन्हें इंतज़ार करना चाहिए, उसके बाद ही आगे बातें बढ़ेंगी। अच्छा, आपका ये कहना है कि 3 फरवरी को जो मंत्रिमंडल की मीटिंग है जी, जो डिसाइड हो गई है जी, उसमें, और उसके बाद फिर बजट पे बात जाएगी। 3 फरवरी भी एक, क्योंकि उसमें भी कई सारे मसले अब दोबारा से जा सकते हैं मुख्यमंत्री के सामने, कर्मचारी नेताओं ने डिमांड रखी है।